आईटी क्षेत्र की अगर हम बात करें, निफ्टी आईटी मतलब चिंताजनक पैटर्न से वापस संभलते हुए कम से कम 20 डे मूविंग एवरेज को तो इसने पार कर लिया है, और वो भी नतीजों के बाद, मतलब एंटिसिपेशन में नहीं बल्कि नतीजे देखने के बाद। तो क्या ये कहा जा सकता है अब थोड़े भरोसे के साथ कि यहाँ जो 6 जनवरी का हमारा बॉटम है, 6 जनवरी का बॉटम है 27,900 के आसपास, ये इसने एक तरह का हायर बॉटम यहाँ पर बना लिया है, और इसलिए हमें अब यहाँ पर थोड़ा पॉजिटिव तरीके से सोचना चाहिए। देखिए, आईटी में हमारे कंपनीज ने बचा लिया है, इनके रिजल्ट्स अच्छे हैं। अब यूएस से क्या होता है, वहाँ से अगर कुछ मेजर प्रॉब्लम नहीं आती है तो कोई कोलैटरल डैमेज नहीं होने वाला आईटी में। रादर होप ही बनना चाहिए। ये भी है कि आईटी का स्ट्रक्चर रनअवे रैली का नहीं है, कुछ लॉन्ग ट्रेडिंग का नहीं है। आईटी का स्ट्रक्चर, पिछले हफ्ते नैस्डैक भी तो काफी अच्छे से चला है। हाँ, वो तो खैर मुझे पिछले के आई थिंक पिछले संडे ही समझ में तो आ गया था कि नैस्डैक में कोई डर नहीं है। लेकिन फिर भी 10,000 का तो कैवियट लेके ही चलना है और उसके पहले कोई डर नहीं। लेकिन आईटी, नैस्डैक हो या अपना आईटी हो, किसी में भी अभी बहुत कॉन्फिडेंस वाला स्ट्रक्चर नहीं आया है, बिकॉज़ 11,500 के पहले नैस्डैक कंफर्मेशन नहीं दे रहा। लेकिन अपने हमारा निफ्टी आईटी इंडेक्स के चार्ट पे एक चीज देखिए, हाँ, आपका गोल्डन क्रॉस बनने जा रहा है। हाँ, अच्छा है, बन जाए उससे गोल्डन क्रॉस बन जाए तो वो भी अच्छा ही है अपने फ़ेवर के लिए। लेकिन ये इतना कन्वॉल्यूटेड स्ट्रक्चर है कि इसके फंडामेंटल्स को डिकोड किए बगैर और ग्लोबल फिनोमेनन को डिकोड किए बगैर सिर्फ इस पे रिलाई करना तो सही नहीं रहेगा। अब रही बात कि डिकोड क्या करें, अपने चारों पांचों मेजर ने तो ठीक ठाक कर दिया है। अब मिड कैप आके थोड़े डिसअपॉइंट करते भी हैं, तो मुझे लगता है बहुत कुछ वैसा डिसअपॉइंट करना चाहिए, क्योंकि उनके भी जी, डील में तो ठीक-ठाक ही रहने चाहिए, मुझे ज़्यादा टेंशन लगती नहीं। यहाँ पर तो मैं आपसे वापस अपनी प्रिय संरचना कटोरी के बारे में पूछता हूँ। 36,800 से जो एक बड़ी गिरावट शुरू हुई थी निफ्टी आईटी इंडेक्स में, उसके बाद से मतलब काफी बढ़िया बेस बन चुका है। अगर 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर भी निकल जाता है, अभी 200 डे मूविंग एवरेज 29,285 पर है, उसके बाद आपके पास मतलब फंडामेंटली नतीजे सपोर्ट करने वाले हैं, टेक्निकली सारे शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म सारे मूविंग एवरेज के ऊपर आप आ चुके, तो ट्रेंड भी पॉजिटिव होता हुआ दिखेगा। क्या आपके सामने मतलब एक बहुत बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड रेशियो नहीं बनता है कि अगर आप इंतजार कर सकते हैं 6 महीने से 1.5 साल तक, क्योंकि ये कंसोलिडेशन कितना लंबा चलेगा पता नहीं, और जब वापस चाल आएगी तो जिस तरीके से आपने 36,800 से चाल देखी और सीधे वो 26,000 तक चली गई, मतलब 10,000 पॉइंट से भी ज्यादा की गिरावट आई थी। तो 10,000 नहीं भी तो इसी तरह से कोई एक बड़ी चाल वापस आ जाएगी किसी भी समय, वो कुछ महीनों के अंदर, 1-2 महीनों के अंदर ही वैसी बड़ी चाल दिख जाएगी। देखिए, आईटी इंडेक्स का जो राउंडिंग बॉटम है, ये राउंडिंग बॉटम बनेगा प्रोवाइडेड जैसे रिजल्ट्स चल रहे हैं चलते रहें, बिकॉज़ वैल्यूएशंस इनके फ़ेवर में नहीं है। अगर वैल्यूएशन फ़ेवरेबल रहे और उसके साथ इसकी एनालिसिस करें तो कॉन्फिडेंस ज़्यादा रहता है। वैल्यूएशंस कम से कम 10 टू 20% आउट है। और कितना भी अगर आप अर्निंग्स अक्रू करेंगे तो आप 1 साल में 15 से 20% से ज़्यादा का अर्निंग का फैक्टरिंग नहीं कर पाएँगे, और उसके वैल्यूएशंस ऑलरेडी आउट हैं। इसलिए मैं ये नहीं कहता कि ये राउंडिंग बॉटम नहीं बनेगा, बनेगा, लेकिन फिर एक्सेसेस क्रिएट होंगे और वो रिस्क बनेगा। इसलिए वो चीज़ ध्यान में रख के ही काम करना है कि वैल्यूएशन बहुत नहीं, जब जब एक्सेसेस बन जाएंगे, जब आपको एक्सेसेस दिख जाएंगे, उस समय वापस एक बार फिर चिल्ला करके बोला जा सकता है कि हाँ एक्सेसेस बन रहे हैं, अब यहाँ से पैसा निकालने का समय है, लेकिन तब तक तो पैसा बनाने का समय है ना। वो अलग चीज़ है। मेन चीज़ है कि राउंडिंग बॉटम का कंप्लीशन क्या है? राउंडिंग बॉटम ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि बन ही जाए। जी, राउंडिंग बॉटम बनने के लिए वैल्यूएशन फेवरेबल होना बहुत ज़रूरी है। क्या ये जो पीक है, ये कोविड पीक है। जो कोविड के समय जो अर्निंग है वो एबनॉर्मल अर्निंग है, बिकॉज़ वहाँ पे वर्क फ्रॉम होम के अलावा कोई चारा नहीं था और हर कुछ उसके हिसाब से ऑर्गेनाइज़ की गई थी। आज की तारीख में देखें तो टीसीएस ने भी सारे एम्प्लॉइज़ को ऑफ़िस बुला लिया है। जहाँ पे वर्क फ्रॉम होम पॉलिसी चल रही थी, अब वो एकदम ऑलमोस्ट अबंडन की जा रही है।
तो वो अर्निंग ट्रैजेक्टरी लाके वो वैल्यूएशन लाने में इतना आसान नहीं रहेगा। नहीं आएगा राउंडिंग बॉटम, ऐसा नहीं है, बिकॉज़ अक्रूवल तो हो रहा है, अर्निंग्स अक्रूवल हो रहा है। बहुत स्लो पेस रहेगा और इसलिए सीधा वहाँ का व्यू लेके चलना ठीक नहीं रहेगा, रादर उल्टा चलिए। मान के चलिए कि अगर वहाँ जाते हैं तो क्या? तो उस केस में हर लो को अपना एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का सहारा बना लीजिए और उसको कट ऑफ लेके वहाँ तक राइड कीजिए, फिर वो सेफ रहेगा। जी। अच्छा, मान लीजिए अभी हम उस पूरे राउंडिंग बॉटम की बात नहीं करते हैं, कटोरी का एकदम ऊपरी छोर फिर से नहीं भी है, तो भी आपके सामने पिछले 2 टॉप जो दिख रहे हैं, उनको मिलाते हुए एक ट्रेंड लाइन अगर आप बना लें, वो ट्रेंड लाइन भी आपको यहाँ से लगभग 31,700-500 के आसपास के लेवल्स कहीं पर दिखा देती है। तो अगर आपका ये 200 मूविंग एवरेज पार होता है, 29,300 के ऊपर निकलते हैं, तो फिर आपके सामने 29,300 से लेकर के कम से कम 2,000 पॉइंट तो बनता है ना आगे? आराम से बनता है, क्योंकि वो 10% के रेंज में है, जी, उतना आराम से बनता है। जी। तो फिलहाल अभी आईटी इंडेक्स, इस पर नज़र रखनी है कि 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर जाते हैं और टिकते हैं या नहीं। अगर टिकते हैं, तो फिर वहाँ पर एक अच्छी संभावना बन सकती है।